आज के डेट में एक वैकेंसी निकलती है, आप 10 वैकेंसी किसी किसी स्वीपर का निकाल दीजिए, क्या उसमें देखिए अप्लाई करने वाले ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, राजपूत नहीं है, और ऑफ कोर्स दलित भी होंगे। तो वो जो काम करने जा रहे हैं वो तो उनका काम है ही नहीं ब्राह्मण राजपूत का। तो रोजी रोजगार के लिए उससे आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, तब आप कहेंगे कि तब मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे भी आरक्षण दो, मैं भी क्षत्रिय हूं, मुझे भी आरक्षण दो, मैं झाड़ू लगाने का भी काम कर लूंगा। तो क्यों जाते हो झाड़ू लगाने सरकारी नौकरी के नाम पे? वो तो शूद्रों का काम है अगर तुम्हारे हिसाब से सोचे तो। 10 चपरासी की वैकेंसी पे 4 लाख अभी एप्लीकेशन आ जाएंगे, उस 4 लाख में कोई पीएचडी होगा, कोई वो होगा। महर्षि मनु मानव वो कौन थे? आपने आदम और हव्वा का नाम सुना है ना, जो इस्लाम में कहते हैं, हमारे हिंदू में कहते हैं मनु मानव, यानी कि वो पहले मानव थे जिनकी उत्पत्ति कहीं किसी मानव के थ्रू नहीं हुई थी। तो उनकी तो खुद की ही जाति कोई नहीं थी, तो वो अगला क्यों जाति की बात करता उस टाइम में? क्यों ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता? क्यों शूद्रों से नफरत करता? मनु स्मृति में तो सबसे बड़ी बात लिखी है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दूजे उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, जो जन्म लेते हैं वो शूद्र होते हैं, और जब वो कर्म करते हैं तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। इस बात को कोई नहीं बताता, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं, मैं ऊंची जाति से हूं, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए आज परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक क्यों होते हैं? व्यापम का घोटाला क्या था? ये सबको आप जोड़ के देखिएगा तो आधुनिक भारत में वो वही लोग करवाते हैं जिनका बेटा अयोग्य होता है, जो पता है कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अयोग्य उसके योग्य नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण चाहता है कि मेरा बेटा ब्राह्मण ही रहे, ब्राह्मण जैसा कर्म करे या ना करे। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा ये जरूरी नहीं है, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा ये जरूरी नहीं है, वैश्य का बेटा वैश्य ही रहेगा ये जरूरी नहीं है, शूद्र का बेटा शूद्र ही रह जाएगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं ब्राह्मण वाले, मैंने उदाहरण दिया ना वशिष्ठ मुनि का, मैंने उदाहरण दिया ना वेद व्यास जी का, मैंने विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, महर्षि कैसे बने? आपको पता है भारतीय सेना में धर्म गुरु के पद की उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है। आपने कभी पढ़ा उसमें योग्यता क्या लिखी है? क्या भारतीय सेना में धर्म गुरु बनने के लिए कहीं लिखा है कि ब्राह्मण का होना जरूरी है? नहीं लिखा है। मनुस्मृति कहीं से भी दलित या शूद्र विरोधी नहीं है, या ब्राह्मण को बढ़ावा देने वाला वो ग्रंथ नहीं है। वो ग्रंथ का निर्माण सबसे पहले, अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे, तो उस वक्त में समाज संचालन के लिए जो न्याय, कानून, कर्तव्य, दंड, उसमें वेद था, तो वेद पे आधारित सारे कर्तव्य, दंड, न्याय और कानून की व्यवस्था उसमें वर्णित की गई थी, ताकि समाज उस हिसाब से चले। देखिए, धर्म धारण की चीज है, आपकी स्वेच्छा है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। आप बुद्ध को माने, आप महावीर को माने, मैं ब्रह्मा को मानता हूं, महेश को मानता हूं, हनुमान जी पूजता हूं, महादेव पूजता हूं, वो हमारी नीति है। आप किसी चीज को मानिए, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म की बुराई करें। दिल्ली में मौजूद है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट और साथ साथ वो पत्रकार भी हैं। आज उनसे हम मनुस्मृति और मनुवाद पे बात करेंगे, क्योंकि अभी देश में चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में अभी खासतौर पे दिल्ली की राजनीति ब्राह्मण समाज को लेके और मनुवाद और मनुस्मृति को लेके काफ़ी गरमाई हुई है। जिधर जाएंगे उधर ही मनुवाद हर कोई चिल्लाते रहता है। अब आज हम जरा समझेंगे कि ये मनुवाद क्या है और मनुस्मृति क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जानने की कोशिश करते, देश में हमेशा आप खासतौर पे सर हम इस बात पे जोर देना चाहते हैं कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को लेके देश में हमेशा एक अलग नज़रिए से देखा जाता है ब्राह्मण को, क्योंकि इस देश में कल परसों भी जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, राजपाल गौतम का आंदोलन चल रहा है, वो खासतौर पर ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, और खासतौर पर मनुस्मृति और मनुवाद क्या है? वो मनुवाद कहते हैं, हर जगह नारे भी लगते हैं कि हमें मनुवाद से आज़ादी चाहिए, सामंतवाद से आज़ादी। ये क्या है मनुवाद? हमारे दर्शकों को जरा पहले वो विस्तार में समझाइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आज के वक्त में एक गलत अवधारणा फैला दी गई है हमारे दलितों के बीच में, उनसे ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये उनका कभी भला नहीं चाहते, और सबसे बड़ी बात इसमें जो उदाहरण दी जाती है वो दी जाती है मनुस्मृति का। मनुस्मृति मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ, मनुवाद नहीं। मनुवाद उसको बाद में जोड़ दिया गया, अपने फायदे के लिए लोगों ने उसको मनुवाद में जोड़ दिया। वो एक्चुअली मनुस्मृति है, और मनुस्मृति को अगर हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो उसको एक लाइन में
अगर आप समझने की कोशिश करें तो मनुस्मृति वो चीज है, जैसे कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य नहीं रहेगा, और शूद्र का बेटा शूद्र नहीं रहेगा। अब कहेंगे कैसे? मनुस्मृति लिखी गई थी ईसा से 200-250 वर्ष पूर्व। अगर उसको आज के वक्त पे आप समझना चाहे सरल भाषा में, तो करीब करीब 12,000 साल पहले वो लिखी गई थी। 12,000 साल पहले मनुस्मृति का जो बेस था, जो महर्षि मनु मानव थे जिन्होंने इसका लेखन किया था, उनको आप संविधान के प्रथम प्रवक्ता कह सकते हैं। और जब उन्होंने लिखा था तो इसके अंदर समाज संचालन की एक व्यवस्था का वर्णन किया गया था, क्योंकि उस वक्त तो आईपीसी थी नहीं। समाज में कर्तव्य की बातें की गई थी। मनुस्मृति में कहीं भी धर्म की बात नहीं है, कर्तव्य की बात है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि पहले मौखिक शिक्षा चलती थी, लोग गुरुकुल में जाते थे जहाँ पे अलग अलग तरीके से महर्षि वहाँ पे पढ़ाते थे। यहीं पे बता दूं कि अगर मनुस्मृति में ऐसा होता कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जाता, तो प्रभु श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ कौन थे? महर्षि वशिष्ठ महाचांडाल के पुत्र थे। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास निषाद, उनकी मां निषाद थी। तो कहीं भी मनुस्मृति ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा नहीं दिया और दलित के खिलाफ कोई बातें नहीं करी है, लेकिन इसको गलत तरीके से फैलाते चले आ रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने फायदे के लिए। जब आज आपके यहाँ पे कानून है, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ गए, जहां कानून ने अपना प्रारूप पकड़ा। 1776 ईस्वी में इस मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था संस्कृत से अंग्रेजी में, तब जाके इसको लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए, बहुत सारे कानून इसी मनुस्मृति पे बेस्ड है आज के डेट में। तो मनुस्मृति कहीं भी ये नहीं कहता कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्म के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुआ, वैश्य जो ब्रह्मा के उदर से पैदा हुआ, और दलित या शूद्र जिसको आप कहते हैं वो पांव से पैदा हुआ। इसको बहुत गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को समझाया गया। ये सब मिला के उसका वर्णन इस तरह से किया गया था कि मुख से, यानी कि ब्राह्मण बुद्धि वाला काम करेगा, अध्ययन अध्यापन का काम करेगा। भुजा क्षत्रिय रक्षा का काम करेंगे, सेना में जो आप देखे होंगे, जैसे देश की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, किसी भी अन्याय के खिलाफ अगर रक्षा करने की बात हो तो क्षत्रिय करेगा। उधर से वैश्य का काम है व्यापार करना, वो व्यापार करते हैं, उनका काम था व्यापार करना। पांव से शूद्र, जिसको शूद्र कहा गया है मनुस्मृति में, वो एक श्रम का प्रतीक था। बिल्कुल, वो श्रम का, यानी कि वो श्रम का प्रतीक था। बिना पांव के आप शरीर की कल्पना कर सकते हैं, बिना भुजा का आप कल्पना कर सकते हैं शरीर का, बिना मुख का कल्पना कर सकते हैं शरीर का। तो उन्होंने वर्णन इस तरीके से किया था, लेकिन लोगों ने ये समझा कि पांव से जो पैदा हुआ वो नीच है, शूद्र है। ये गलत अवधारणा पैदा की गई है। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति कहीं भी दलित विरोधी नहीं है। वो धर्म की बात ही नहीं करता, वो कर्म की बात करता है। 1 जनवरी 1860 को हमारे देश में आईपीसी का कानून आ गया। हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले गए। वो जो समाज के संचालन के कानून के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो वेदों पे आधारित थी, अब हम आईपीसी पे आधारित कानून आ रहे हैं। चीजें खत्म हो गई। 27 जुलाई 1927, अगर मैं गलत नहीं हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाई थी। कुछ कहते हैं गलत किया, सही किया, लेकिन मनुस्मृति को जलाना, जब हम नए परिधान की तरफ बढ़ चुके हैं तो उसमें कोई खास बात होनी नहीं चाहिए। हम नए कानून से चल रहे हैं, देश नए कानून से चल रहा है। बेशक ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने कानून बनाया आईपीसी का। तो मनुस्मृति के बारे में ये गलत अवधारणा पैदा की गई है कि ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको मैं सीधा सा उदाहरण देता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण चाहता है कि मेरा बेटा ब्राह्मण ही रहे, ब्राह्मण जैसा कर्म करे या ना करे। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, ये जरूरी नहीं है। क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा, ये जरूरी नहीं है। वैश्य का बेटा वैश्य ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। शूद्र का बेटा शूद्र ही रह जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं ब्राह्मण वाले, मैंने उदाहरण दिया ना वशिष्ठ मुनि का, मैंने उदाहरण दिया ना वेद व्यास जी का, मैंने विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, महर्षि कैसे बने? ब्राह्मण तो वो नहीं थे,
महर्षि बने ना, कर्म के बदौलत। मनुस्मृति के बारे में मैं चाहता हूं कि दलित समाजों के बीच में जो गलत अवधारणा फैलाई गई है मूर्खों के द्वारा, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, और यही वजह है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका आक्रोश बढ़ाया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। मनुस्मृति उठा के पढ़िए, मनुस्मृति कर्म की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है, समाज में समानता की बात करता है, और साथ में जो बात करता है उसको छुपा ली गई है कि ब्राह्मण का बेटा भी अगर कर्म नहीं करेगा तो वो ब्राह्मण होने के योग्य नहीं है, और शूद्र का बेटा अगर ब्राह्मण का काम करता है तो वो ब्राह्मण बनने के योग्य है। देश में नारा यह होना चाहिए दलितों का कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण नहीं रहेगा, शूद्रों का बेटा शूद्र ही नहीं रहेगा, वो भी अगर कर्म करता है तो ब्राह्मण बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, भारतीय सेना में धर्म गुरु के पद की उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है। आपने कभी पढ़ा उसमें योग्यता क्या लिखी है? क्या भारतीय सेना में धर्म गुरु बनने के लिए कहीं लिखा है कि ब्राह्मण का होना जरूरी है? नहीं लिखा है। 2022 का भी नोटिफिकेशन देखिए, उसको पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है कि हिंदू वर्ग से होना चाहिए। यानी कि आप अगर जो उसमें योग्यता लिखी है कि किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से शास्त्री का आपने किया है, जो जो उसमें लिखी हुई है, आप किसी भी जाति के हो लेकिन हिंदू होना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही बनेगा, पंडित पुजारी। इसी तरह से मनुस्मृति में कहीं ये नहीं लिखा है कि शूद्र गलत है या ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जाता है। मनुस्मृति में तो सबसे बड़ी बात लिखी है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दूजे उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, जो जन्म लेते हैं वो शूद्र होते हैं, और जब वो कर्म करते हैं तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। इस बात को कोई नहीं बताता, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं, मैं ऊंची जाति से हूं, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए आज परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक क्यों होते हैं? व्यापम का घोटाला क्या था? ये सबको आप जोड़ के देखिएगा तो आधुनिक भारत में वो वही लोग करवाते हैं जिनका बेटा अयोग्य होता है, जो पता है कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अयोग्य, उसके योग्य नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। तो जो ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो ब्राह्मणों का कर्म नहीं करता है तो वो शूद्र के बराबर है, ये मनुस्मृति कहता है। और शूद्र का बच्चा अगर ब्राह्मण वाला काम करता है तो वो ब्राह्मण के बराबर है, अगर क्षत्रिय के बराबर काम करता है तो क्षत्रिय के बराबर है। आपके भारत सरकार में 4 श्रेणी नौकरी में रखी गई है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, ये 4 ही वर्ण हैं आपके मनुस्मृति में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं जिनका वर्णन किया गया है कर्म के आधार पे। आज अगर शूद्र दुकान खोल के बैठता है तो वो तो वैश्य का काम कर रहा है, वो तो बनिए का काम कर रहा है। आज अगर शूद्र कहीं पंडित का काम कर रहा है तो वो तो ब्राह्मण का काम कर रहा है, उसकी गिनती ब्राह्मण में होना चाहिए, ये मनुस्मृति कहता है। तो इस देश में एक नारा, जो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये नारा के साथ साथ दूसरा नारा ये चलना चाहिए कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय नहीं बनेगा। मनुस्मृति अपने आप में बहुत विशालकाय ग्रंथ है, 12 अध्याय, 2600 से ज्यादा श्लोक, बाद में 200-300 जुड़ गए, 2900 से ज्यादा हो गए। मनुस्मृति कहीं से भी दलित या शूद्र विरोधी नहीं है, या ब्राह्मण को बढ़ावा देने वाला वो ग्रंथ नहीं है। वो ग्रंथ का निर्माण सबसे पहले, अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे, तो उस वक्त में समाज संचालन के लिए जो न्याय, कानून, कर्तव्य, दंड, उसमें वेद था, तो वेद पे आधारित सारे कर्तव्य, दंड, न्याय और कानून की व्यवस्था उसमें वर्णित की गई थी, ताकि समाज उस हिसाब से चले। आप आगे आते गए, आधुनिक होते गए। पहले आप केले का पत्ता पहनते थे, आज क्यों नहीं पहन के घूमते? अगर उसी को अपनाना है तो पहले आप कंदमूल खाते थे, जंगल में घूमते थे, नदी में पानी पी के घूमते थे लोग, आज क्यों नहीं वैसा करते? क्यों आप फिल्टर का वाटर पीते हैं? आधुनिकता तो आती गई ना, आप अपनाते गए ना। आज आप मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, बैठ के घर में टीवी देख रहे हैं, उसको आपने अपनाया। लेकिन जब आधुनिक कानून आ गया तो मनुस्मृति का कहीं कोई मतलब जरूरत नहीं थी। वो तो एक वेद के पर आधारित उस वक्त की जरूरत थी कि समाज को किस कानून से चलाया जाए, कोई अगर दोषी है तो उसको किस कानून से सजा दिया जाए, तो वेद पे आधारित वो बना था। क्योंकि ज्यादातर गुरुकुल में ब्राह्मण वेद की शिक्षा लेते थे, तो उनको बुद्धि वाले काम के लिए चुना गया, वैश्य व्यापारी के लिए चुना गया। शूद्र का जो वर्णन किया गया है, जो पांव से पैदा हुए, उनको श्रम का प्रतीक माना गया, ना कि उनको किसी नीच भाव से कहा गया। इस बात को समझाता कोई नहीं है, इस बात को छुपाते हैं लोग, क्योंकि लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, ये जरूरी नहीं है।
तो उनके हमारे दलित भाई हों, शूद्र भाई हों, उनके उनके दिमाग में एक गलत अवधारणा डाल करके और सिर्फ ये लड़वाने की राजनीति है। मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें, मनुस्मृति की सच्चाई को जाने, उसमें जो अलग अलग तरीके से विद्वानों ने जो समीक्षा करी है वो आप तक पहुंचे। पहले ना रेडियो था, ना टेलीविजन था, ना पेपर था, मुंह से ही एक दूसरे को कह के लोग बताते थे। और आप जानते हैं कि अगर आपको एक बात बोलूं और 4 आदमी को बताने बोलूं तो उस बात में कितना फर्क हो जाता है। वो बातों का फर्क होते होते आज इस दौर में भारत पहुंच गया जहां पे दलितों को कहा जाता है कि मनुवादी लोग। अरे आप समझिए दलितों, मनुस्मृति आप अगर समझेंगे तो मनुस्मृति सिर्फ आप लोगों के लिए भी है। उसमें सिर्फ कर्तव्य की बात की गई है, धर्म की बात नहीं, उसमें वर्ण व्यवस्था की बात की है। धर्म वो है जो लोगों ने धारण किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसका जो धर्म है उन्होंने धारण किया स्वेच्छा से। जन्म, मैंने बताया ना कि जन्मनो जायते शूद्र, जन्मते सब शूद्र हैं और कर्मणे द्विज उच्यते, कर्म से ही लोग ऊंचा बनते हैं, ये मनुस्मृति कहता है। और जो इसके निर्माता है महर्षि मनु मानव, वो कौन थे? आपने आदम और हव्वा का नाम सुना है ना, जो इस्लाम में कहते हैं, हमारे हिंदू में कहते हैं मनु मानव, यानी कि वो पहले मानव थे जिनकी उत्पत्ति कहीं किसी मानव के थ्रू नहीं हुई थी। तो उनकी तो खुद की ही जाति कोई नहीं थी, तो वो अगला क्यों जाति की बात करता उस टाइम में? क्यों ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता? क्यों शूद्रों से नफरत करता? जरा सोच के देखिए आप। तो उन्होंने कोई जातिवाद की बात नहीं करी है। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन मनुस्मृति को आप समझेंगे ना, तो मनुस्मृति के हिसाब से आज के डेट में एक ही नारा होना चाहिए कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण नहीं बनेगा, और उसी ब्राह्मण को बेटा को ब्राह्मण साबित करने के लिए जो कर्म नहीं भी करते हैं ब्राह्मण का, जो कर्म नहीं भी करते हैं क्षत्रिय का, जो कर्म नहीं भी करते हैं वैश्य का, उसको सिर्फ ढकने के लिए, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहे, उच्च सवर्णों का बेटा सवर्ण ही रहे, तो उसको बचाने के लिए ये गलत भ्रांतियां फैलाई गई है समाज में। अभी दिल्ली में एक बात जोरों शोरों से उठाया जा रहा है कि हम ब्राह्मण धर्म को, ये जो हमारी सारी संरचना है, इसको छोड़ के हम बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। क्या लगता है, बौद्ध धर्म को अपनाना अब सही है, या फिर वो उनका कहना है कि 22 प्रतिज्ञा जो राजपाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी, हमने जहाँ तक पढ़ा है उसमें कहा जाता है कि 22 प्रतिज्ञा जब आप दिलाते हैं, तो अगर बाबा साहब भी 22 प्रतिज्ञा लिए थे तो 17 प्रतिज्ञा थी। 22 प्रतिज्ञा, वो 5 प्रतिज्ञा वो जोड़ के गए थे। जहाँ तक मैंने पढ़ा उसमें कहा गया था कि 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए आप 22 प्रतिज्ञा लीजिए, लेकिन जब प्रतिज्ञा लेते तो उसमें 1-2 प्रतिज्ञा ऐड कर देना चाहिए। लेकिन राजपाल गौतम ने इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो क्या इस प्रकार का जो अवधारणा लोगों की मानसिकता, लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है, ये क्या लगता है, ये समाज को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको शुरू में क्या कहा, अब मनुस्मृति की ही बात करें, मैं क्योंकि लोगों के पास बहुत उसी पे बहस चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, धर्म धारण की चीज है, आपकी स्वेच्छा है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। आप बुद्ध को माने, आप महावीर को माने, मैं ब्रह्मा को मानता हूँ, महेश को मानता हूँ, हनुमान जी पूजता हूँ, महादेव पूजता हूँ, वो हमारी नीति है। आप किसी चीज को मानिए, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म की बुराई कीजिए, सबसे पहली बात। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है किसी को आप गला काटिए, कि उसके साथ आप छल कीजिए, किसी धर्म में नहीं। कोई भी किताब उठा के बता दीजिए। लेकिन जो सदियों से एक भ्रांति फैलाई गई है हमारे दलितों के बीच में और सवर्णों और खासकर ब्राह्मणों को लेकर के ना, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। वो बुद्ध को मानते हैं, माने, दूसरे धर्म की उनको निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैच्योरिटी नहीं होती है एक नेता के लिए। मैच्योरिटी इस बात पे है कि आप जिसको मानते हैं मानिए ना। लेकिन आज के डेट में धर्म को लोगों ना एक दिखाने का चीज बना लिया है। धर्म हमारा आस्था है, धर्म हमारा प्रदर्शन नहीं है। बिल्कुल। धर्म हमारे अंदर दिल में रहता है। हम जिस भी देवी देवता को माने, हमारे दिल में है। हमें जरूरत नहीं है कि हम उसकी बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगा के बैठे, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे धर्मनिरपेक्षता है, लोगों को हक है, अधिकार है, स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता कतई नहीं है कि किसी धर्म को आप सरेआम रोड पे गाली दे सकते हैं। आप मानिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपको अगर धर्म मानने पे कोई मना करता है तो वो गलत कर रहा है। आपके साथ लोग खड़े होंगे। साथ लोग तब खड़े होंगे जब आप दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे, दूसरे धर्म की भी रक्षा करेंगे। तो जो राजेंद्र गौतम जी का मसला है, देखिए ये राजनीति है, और जो गलत अवधारणा पैदा की गई है लोगों के बीच में, और राजनीति ही अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, डिवाइड एंड रूल की। इसमें क्या कर सकते हैं आप? लोगों को जागना पड़ेगा। अगर इस भारत को बचाना है, भारत की संप्रभुता को बचाना है, तो हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का अब ये काम है कि लोगों तक मैसेज पहुंचा के जगाएं उनको कि ये जो मनुस्मृति के बारे में आपको बताया जाता है, मनुस्मृति में कहीं भी धर्म की बात नहीं है।
उसमें कर्तव्य की बात है, उसमें समाज संचालन की बात है। उस वक्त के हिसाब से 12,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोई कानून नहीं था। वेद के हिसाब से ही कानून बने थे। प्रथम अगर आप कह दीजिए संविधान के रचयिता कह सकते हैं तो मनु मानव ही थे। प्रथम संविधान के प्रवक्ता मनु मानव ही थे, जिन्होंने एक धर्म समाज को चलाने के लिए उस वक्त के हिसाब से कानून, न्याय व्यवस्था, कर्तव्य उसको संग्रहित किया था उस वक्त में। वही मनुस्मृति है। उसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना करते चले गए। मान लीजिए 2600, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 80 श्लोक के करीब ओरिजिनल थे, उसमें 300 श्लोक और जुड़ते चले गए, बाद में 2900 से कुछ ज़्यादा हो गए। अपने अपने हिसाब से उसको बनाते चले गए और अपने अपने हिसाब से उस मनुस्मृति को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जिसको जैसा सूट किया उसको वैसा उसको दिखाते चले गए। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुस्मृति न ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, न शूद्र से नफरत करता है। मनुस्मृति सिर्फ यह दिखाता है कि आप कर्तव्य करेंगे तभी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र जो भी हो रहेंगे। एक बात बताइए, आज के डेट में एक वैकेंसी निकलती है, आप 10 वैकेंसी किसी स्वीपर का निकाल दीजिए, क्या उसमें देखिए अप्लाई करने वाले ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, राजपूत नहीं है और ऑफ कोर्स दलित भी होंगे। तो वो जो काम करने जा रहे हैं वो तो उनका काम है ही नहीं ब्राह्मण राजपूत का। तो रोजी रोजगार के लिए उससे आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, तब आप कहेंगे कि तब मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे भी आरक्षण दो, मैं भी क्षत्रिय, मुझे भी आरक्षण दो, मैं झाड़ू लगाने का भी काम कर लूंगा। तो क्यों जाते हो झाड़ू लगाने सरकारी नौकरी के नाम पे? वो तो शूद्रों का काम है अगर तुम्हारे हिसाब से सोचे तो। 10 चपरासी की वैकेंसी पे 4 लाख अभी एप्लीकेशन आ जाएंगे, उस 4 लाख में कोई पीएचडी होगा, कोई वो होगा। दलितों का सबसे बड़ा कर्तव्य था, जब बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिए थे, उसके पीछे वजह क्या थी? उस वक्त के लिए वजह यह थी कि जो हमारे दलित के तबका थे उनको पढ़ने की समान शिक्षा, समान रोजगार की व्यवस्था हो, और 10 साल में उसको पूरा किया जाना था। जो पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से राजनीतिक फायदे के लिए लोग उस आरक्षण को आगे बढ़ाते गए और समाज और देश के लोगों को आपस में बांटते चले गए। अगर 10 साल में दलितों को, चाहे निम्न वर्ग को, सबको शिक्षा का समान होता, एक समान होता, यानी कि राजा का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता जिसमें दलितों का बच्चा पढ़ता, जिसमें गरीबों का बच्चा पढ़ता। इस व्यवस्था को लाना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, तभी उन्होंने 10 साल का टाइम दिया था रिजर्वेशन के लिए। नाकामयाबी हर सरकार की रही, आज भी शिक्षा व्यवस्था वहीं का वहीं है जो आजादी के बाद थी। कहां शिक्षा मिल पाता है गरीबों को? कहां पढ़ाएगा गरीब अपने बच्चों को? तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए समाज में फूट डालो और राज करो, सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे उसकी पूरी व्यवस्था की गई है गोदी मीडिया के द्वारा। सच्चाई कुछ और है, और जिस तरह से मनुस्मृति के बारे में अलग अलग तरह से भ्रांति फैलाई गई, वो भी डिवाइड करने का ही एक तरीका था। तो आपने देखा जिस तरीके से मनुस्मृति के बारे में लोगों के दिमाग में एक अलग मानसिकता बनाई गई है, लेकिन एक चीज़ और चलता है, हर जब भी नारे लगने की बात होती है तो उसमें जोर शोर से ये नारा लगाया जाता है मनुवाद से आज़ादी, में सामाजिक संरचना से आज़ादी चाहिए। ये जो सामाजिक संरचना से आज़ादी जो लोग मांगने की कोशिश करी, किस सामाजिक संरचना से आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, मनुवाद एक मनगढ़ंत शब्द है जो राजनीति के लिए गढ़ा गया है। इसका कोई व्यक्तिगत, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आपने सुना ना, अर्बन नक्सल का यूज होता है, जब पूछा जाता है अर्बन नक्सल कौन है तो कोई भी नहीं है जी। वैसे ही ये मनुवाद है क्या यार? मनुवाद था ही नहीं कभी। वो तो एक सामाजिक संरचना को चलाने के लिए जो कानून बनाई गई थी, मनुस्मृति, मनुसंहिता उसको बोलिए, जो एक किताब बनाया गया थी, समाज को इस नियम के हिसाब से चलाना है। हमें एक नियम चलाएंगे ना। आप घर बनाएंगे तो जब नया नया घर बन रहा तो नियम बनाते हैं ना। जब घर पुराना होता हो गया तो टीवी और सोफा फ्रिज सब बदला ना, नए नए सामान लिए ना, तो नए नए कानून आए ना, वो खत्म हो गया ना। आज आप आईपीसी पे चल रहे हैं ना। और अगेन मैं कह रहा हूं, जिनको ये शक है, जो पढ़ सकते हैं वो मनुस्मृति को पढ़ें। आज महिलाएं कितना आधुनिकीकरण की तरफ चली गई है। लोग कहते हैं मनुस्मृति में, मनुसंहिता में महिलाओं के बारे में जो लिखा हुआ है, पर्दे की बात लिखी गई है, वो बाहर नहीं आ सकते, उनको पति के संरक्षण में रहना चाहिए। यार उस वक्त का दौर कुछ और था। आज हम आधुनिकता की दिशा में, हम कंधे से कंधे मिला के हमारी महिलाएं और लड़कियां चल रही हैं। कहां कोई रोक रहा? आईपीसी का कानून आ गया है, आप उनको सड़क पे कुछ कह सकते नहीं कह सकते, सारा कानून आ गया। तो उन्हीं की आजादी के लिए तो सब बनाया गया। तो हम आधुनिकता की तरफ बढ़े ना। मनुवाद कुछ है नहीं, ये मनगढ़ंतवाद है जो लोगों को, यानी खासकर जो कहते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे आजादी क्या यार? जिस तुम मनुस्मृति को बना करके और हमें मनुवादी कहते हो, उस मनुस्मृति में तो आप दलित हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सबके एक रूपता की बात लिखी गई है, समानता की बात लिखी गई है। और मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं
कि मैं नहीं कहता कि मनु संहिता ही आज के डेट में चलना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक होते चले गए हैं। आप पत्ते पहनते थे, आज पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कंदमूल खाते थे, अनाज खा रहे हो आज के डेट में। आधुनिकता अपनाते चले गए और मोबाइल पे बात करते चले गए, और मनुस्मृति का ही रूल चलना चाहिए। सब चेंज हुआ ना। 1860 में बताया ना, जनवरी में आ गया था आईपीसी, अक्टूबर 1860 में इम्प्लीमेंट हो चुका था, देश में नया कानून व्यवस्था आ गया था। तो पुराना त्याग के नया अपनाते हैं ना आप, बिल्कुल तो नए चीज के तरफ बढ़े। बिल्कुल। हर 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 दोष के लिए अलग अलग, हर अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। तो क्या जरूरत है मनुस्मृति की? क्या था वो? तो एक किताब था, ग्रंथ था, जिसको उस वक्त का संविधान कह लीजिए, जिस हिसाब से समाज को चलाना था। वो एक मनुस्मृति जो था वो एक समाज को चलाने का जरिया था। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मनुस्मृति में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा ही होगा। मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा गया राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वैश्य का बेटा वैश्य नहीं होगा। वो धर्म कर्म के आधार पर वो निर्धारित होगा कि कौन क्या होगा। तो मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ, आपको मनुस्मृति के बारे में थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा कि मनुस्मृति क्या है। जिस तरीके से समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश हो रही है, ये एक राजनीति है, और राजनीति से उठ के ऊपर उठ के हर चीज़ को देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही।